नमस्कार दोस्तों, मैं बख्श और बख्शू की तरफ से आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्न मनी में स्वागत है। आज किसान भाइयों के लिए ये मेरा वीडियो है। तो इसमें मैं किसानों को और जो किसान हित की बात करते हैं, जो बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं किसानों के, कुछ लोगों ने जो लीडरगिरी में फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल वगैरह वगैरह हर जगह अपना प्रचार चालू कर रखा है किसान हित के लिए। तो उनसे मैं ये कुछ उनके सामने पेश करना चाहता हूं कि जितने भी किसान हैं उनमें से 90% और खासकर जो किसान लीडर हैं और किसान हित की बात करते हैं, जो किसानों के समर्थक बने हुए हैं, आज हर जगह किसान के लिए आवाज उठा रहे हैं। जहां भी रैली होती है, जहां भी धरना होता है, सबसे आगे खड़े होते हैं किसान हित में। उनके लिए ये विशेषकर है वीडियो। आज उन सभी के घरों में यूज होने वाली कुछ चीजों के नाम बता रहा हूं। उनके घरों में जो रिफाइंड यूज होता है, सरसों के तेल की जगह जो रिफाइंड यूज होता है, उनका नाम बता रहा हूं मैं। फॉर्च्यून, जो बड़े लीडर हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, फॉर्च्यून क्योंकि सबसे ब्रांडेड कंपनी है, जो सबसे बेस्ट है, टॉपर है फॉर्च्यून का जो रिफाइंड है बहुत ही बेस्ट बताया जा रहा है, अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया। नंबर 2 पे आ जाता है सफोला कंपनी का भी बहुत ज्यादा रिफाइंड मशहूर है। सैंड्रो, दारा, डालडा, कारगिल, इमामी, महाकोश, तिरुपति, वागा प्योर, गुलाब ऑयल, ये इस प्रकार से रिफाइंड है। और अब आपको मैं बताता हूं, वही किसान जिनके घरों में भैंसें भी हैं, गाय भी है, लेकिन वो जो पनीर का यूज करते हैं, वो पनीर किस कंपनी का है? अमूल, गोवर्धन, आनंदा, मदर, पारस, नोवा, वीटा, वेरका। और उनके जो आस पड़ोस में लोग हैं जिनके, या कुछ किसान हैं जिनके घरों में गाय वगैरह नहीं होती, तो वो दूध जो यूज करते हैं, उनके दूध के जो वैरायटीज हैं, अमूल दूध, नेस्ले, काउ मिल्क, देवभोग, टोंट मिल्क, लोटस, शिवामृत, वाह क्या नाम है, गुड लाइफ, पतंजलि। अभी जो हमारे घरों में मसाले यूज होते हैं, ये उन लीडरों के भी और हमारे भी। मैगी मसाला, मिलन मसाला, रामदेव मसाला, पतंजलि मसाला, मदर प्राइस, कुकमी, प्रिया, पुष्पा, कैच, MDH, एवरेस्ट मसाला, ये मसाले हैं। और अगर घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं या कोई प्रोग्राम रखा जाता है, तो सब्जियों में सबसे ज्यादा मशहूर सब्जी मटर, पता है हम कौन से यूज करते हैं? सफल, पारस जो पैकिंग में आती है, और भी बहुत सी कंपनी है, आपको अब क्या क्या बताएं, आप जानते ही हैं। और अब बात करते हैं, जब हम बाथरूम में घुसते हैं तो वहां साबुन पड़े हुए हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग, निरमा, डायना, गोदरेज, संतूर सोप, पियर्स, लक्स, लाइफ बॉय, डिटोल, डव, रिक्सोना, मेडिमिक्स। क्या आज इनमें से कोई भी ऐसा है जो कोरोना को हरा सके? जानते हो लाइफ बॉय साबुन की एड किस प्रकार आ रही है? उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपके घर में जो भी साबुन हो उससे हाथ धोएं। ये मत सोचें कि हम लाइफ बॉय लाकर ही धोएंगे। वो बोल रहे हैं कि जो भी साबुन है, इसका मतलब लाइफ बॉय कीटाणु नहीं मार सकता। और
डिटॉल है। आज डिटॉल और लाइफबॉय आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं, वहां पे इनके आपस में केस चल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे। अब बर्तन बार पे बात करता हूं। वो भी टाइम था जब राख से बर्तन साफ हो जाते थे, लेकिन आज पतंजलि, विम बार, निब बार, निशा, एक्सपर्ट, स्निपर, व्हाइट बार, एक्सओ, पता नहीं कौन कौन से बार। और अगर हमें देसी घी की जरूरत पड़ती है तो अमूल घी, मदर घी, आशीर्वाद घी, नंदिनी, पतंजलि, महाराजा, ये इन चीजों का यूज हम अपनी दिनचर्या में कर रहे हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं। और अब बात करते हैं अपनी फसल पे। क्या रिफाइंड और घी के बगैर सब्जी नहीं बनती किसानों की? तेल भी तो यूज हो सकता है, लेकिन नहीं, तेल की तो अच्छी नहीं लगती। हम अपनी फसल, सरसों जब निकाल करके लाते हैं खेत से, उसे बाजार में बेच देते हैं। और बेचने के बाद में सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं? ये जो ब्रांडेड वाले आपको बताए ना रिफाइंड, ये रिफाइंड ही खरीदे जाते हैं। और हम उपेक्षा करते हैं कि किसान ऊपर उठे। कहां से ऊपर उठेगा किसान? हम अपनी फसल व्यापारी को बेच करके व्यापारी का माल दुगने दामों में फिर से ले रहे हैं। जो हमें 50 रुपए से 55 रुपए लीटर के हिसाब से सरसों का तेल पड़ जाएगा, 60 मान लो, 70 मान लो, फिर भी हम 120, 150, 200 रुपए लीटर वाला रिफाइंड यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हम खुद अपने पतन का कारण है। हम अलग अलग डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए। आज अरंडी की खेती खत्म होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि किसान खुद अरंडी से बने साबुन का यूज नहीं करता। तो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्यों यूज करेंगे? उनका दिमाग खराब है। हमारे ही एरिया से नीम, किक्कर इत्यादि का जो दातुन है वो विदेशों में बिकता है, और हम कोलगेट खरीदने को तोड़ते हैं। पतंजलि कोलगेट, ये फलां कोलगेट, ये धिंकड़ा कोलगेट, ये हम खुद की पैदावार का खुद यूज नहीं करते और उपेक्षा करते हैं सरकार से कि हमारे समर्थन मूल्य बढ़ाएं। तो आपने सोचा है, आप खुद तो यूज करते नहीं, उसका यूज करता कौन होगा? अगर कोई किसान गन्ना बीजता है तो वो बोलता है कि ये सरकार खरीद नहीं रही। तो आपको मालूम है गन्ने से गुड़ बनता है, और उस गुड़ की कभी चाय पी है? हम दिन में 5 बार चाय पीने के आदी हो चुके हैं, लेकिन पांचों की पांचों बार चीनी की चाय पीते हैं। अगर हम उसका गुड़ बनाएं तो गुड़ की चाय खुद पीना चालू, किसान तो पी सकते हैं अपने लिए। अगर एक किसान बना रहा है तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए। हम अपनी फसलों का आदान प्रदान करना चालू कर दें। व्यापारी तक अपनी फसल जितनी कम हो सके पहुंचाएं, क्योंकि व्यापारी को लेनी पड़ेगी फसल। ये नहीं है कि हम व्यापारी हमसे खरीदेगा नहीं, व्यापारी को लेनी पड़ेगी। अगर व्यापारी ना लेगा तो सरकार को तो खरीदनी पड़ेगी, और उतनी तो हमारे पास फसल होगी जितनी हम सरकार को बेच सकते हैं। तो जो हमारे पास फसल है, सबसे पहले हम उसका आदान प्रदान करना चालू करें। अगर एक किसान खेत में गन्ना बो करके उसका गुड़ बना रहा है तो उससे गुड़ दूसरे किसान खरीदें। हम खुद तो अपने स्वदेशी को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे घरों में अलग अलग प्रकार के शैम्पू यूज होते हैं। क्या वो लोग जीवित नहीं रहते थे जब लोग दूध से, लस्सी से, दही से नहाया करते थे? उनके बालों में क्या कीड़े पड़ जाते थे?
आज हम खुद, मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूं, ये मेरे ही घर में पड़ा हुआ है। ये देखिए, बाल सुखाने के लिए ये ऐसे ब्रांड का यूज करते हैं और हम सरकार से ऋण माफी की अपेक्षा करते हैं। क्या इसके बगैर बाल नहीं सुखाए जाते? क्या बाल सूख नहीं सकते? क्या धूप में बाल नहीं सूखते? लेकिन नहीं, इस पे हमने 250-300 रुपये लगाना है। और अगर जिस दिन फसल बेच करके आता है किसान, तो दूसरे या तीसरे दिन अपने दोस्तों में बैठकर बड़े ही इस प्रकार एक्सप्रेशन देकर के बोलेगा, यार मैं तो बाजार में लुट गया, बहुत महंगाई है यार, केवल अंडरवियर ही मेरे को 250 का लगा दिया है। वो बताएगा कि मैंने 250 का अंडरवियर खरीदा है। वो भी टाइम था जब लोग कच्छे में गुजारा करते थे, आज अंडरवियर में हम अपने आप को उजाड़ रहे हैं। ये अंडरवियर का तो उदाहरण है। इस प्रकार से हम हर जगह लुट रहे हैं, हम खुद लुट रहे हैं। और जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, जो किसान हित की बात करते हैं, उनके घरों में जाकर देख लो, 90% माल ऐसा ही पड़ा होगा। 90%। वो ये क्यों नहीं कहते कि किसान अपनी फसलों का आदान प्रदान करना चालू कर दें? क्योंकि उन्हें लोग आदर्श पुरुष मानते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा लोग करते हैं। अगर हड़ताल में जाना है तो वो जाएंगे, लोग किसानों के पीछे आएंगे। कहीं धरने पे बैठना है तो किसानों के पीछे आएंगे। तो उन्हीं से मैं ये निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोगों में ऐसी जागरूकता फैलाएं कि सबसे पहले फसलों का आदान प्रदान, जो खुद की फसल, जैसे अभी गेहूं है, गेहूं हमने निकाल करके घर ले आया, उसे आड़त पे या किसी दुकान पे बेचने से पहले अपने नजदीक में ऐसे आदमी देखें जो खरीदना चाहते हैं, पहले उनको बेचें, उसके बाद में दुकान पे बेच दें। इससे आपको ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, आप उसी रेट पे बेचो, फायदे के लिए मत सोचो। लेकिन दोस्तों, अगर 30% भी अपने आसपास के लोग किसान नहीं हैं, वैसे तो 70% ऐसे हैं जो किसान नहीं है, 30% किसान मिलते हैं लगभग एरिया में। और सपोज करो अगर 70% किसान है अपने एरिया में और 30% जो बिना किसान के हैं, तो उन 30% को 30% ही अगर लोग पूरा, उनको जो भी जरूरत की चीजें उनकी पूरी कर दें, उनको जैसे गेहूं जो उन्होंने दुकान से खरीदना है वो उनको डायरेक्ट दे दें, दुकानदार का पत्ता साफ, व्यापारी का पत्ता साफ, और 30% कोई कम नहीं है, 30% में कमर टूट जाएगी। और सोचें कि बची हुई फसल व्यापारी खरीदेगा नहीं, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि व्यापारी को फसल खरीदनी पड़ेगी। इनके भी कुछ एग्रीमेंट होते हैं जिनके जरिए इनको फसल खरीदनी पड़ती है, और अगर ये नहीं भी खरीदते तो सरकार तो खरीदेगी। तो इन्होंने हमसे खरीद के सरकार को बेचनी होती है, तो ये खरीदेंगे। तो जो फसल हम बोते हैं, जिसका उत्पादन करते हैं, उस फसल को सर्वप्रथम आपस में आदान प्रदान करें। अगर एक गन्ना बो रहा है किसान, तो दूसरे किसानों को चाहिए कि उससे ये कहे कि तू अपने खेत में कुल्हाड़ी लगा और उसका गुड़ बना, और उस गुड़ को हम लेंगे, तुझे किसी मिल में जाने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से ज्यादा ना सही तो अगर किसान ही आपस में आदान प्रदान चालू कर दें, तो 50% किसानों की खपत यही होने लगेगी। फिर चाहे कोई व्यापारी हो या नेता हो या लीडर हो या कोई भी सरकार हो, सभी की कमर टूट जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें ब्रांड से प्यार हो गया है। किसान के घर में ब्रांड मिलता है और सरकार के सामने हम हाथ फैलाते हैं कि हमें कर्ज माफी चाहिए, हमारे समर्थन मूल्य को बढ़ाओ। हम उस ऋण को माफी की बदौलत मानते हैं कि उस ऋण की हमें माफी मिलनी चाहिए जो हम ऋण चुका सकते हैं खुद।
दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सारा ऋण चुका सकते हैं, लेकिन किसान कुछ तो ऊपर उठ सकता है इन कामों से। जो हो सकता है वो तो करो। एक बार किसान मिल जाए तो सरकार की कमर टूट जाएगी, व्यापारी की कमर टूट जाएगी। किसान के आदान प्रदान से ही देख लेना, बहुत कुछ हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले तो अपने घरों से जितना हो सके जो ब्रांडेड माल है उसे बाहर निकालो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन गया, क्षमा चाहता हूं। आप जो मैं समझाना चाहता हूं आपकी बात समझ में आ तो गई होगी। और अगर आपको बुरा लगा है तो ये डिसलाइक का बटन है नीचे, ये दबा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।